अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भरतपुर धौलपुर कर्नल अनिल कुमार चौहान पधारे धौलपुर। कल दिनांक 8 जुलाई 2025 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भरतपुर धौलपुर कर्नल अनिल कुमार चौहान एवं टीम ने धौलपुर में पूर्व सैनिकों की मासिक सुनवाई हेतु सैनिक विश्राम गृह जीटी रोड धौलपुर में दौरा किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी तथा बैंक संबंधी या अन्य तरह की समस्याओं का निवारण किया, जिसमें काफी सालों से बंद पेंशन तथा आधार कार्ड, ECHS कार्ड, मेडिकल सुविधा के बारे में बताया और समस्याओं का निवारण किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अगर कोई समस्या है तो कभी भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भरतपुर आए। धौलपुर के पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर प्रणब मुखर्जी, रमेश सिंह परमार, अशोक परमार, सज्जन शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, राहुल सेन, गोविंद शर्मा, वीरांगना रामदेवी और उनके परिवार, राम प्रकाश बघेल और अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। धौलपुर नगर परिषद का पीला पंजा फिर चला, अतिक्रमणकारियों पर हुई सख्त कार्रवाई। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही की गई। मंगलवार को नगर परिषद की टीम ने रूंद गांव, संतर रोड, तोप तिराहा एवं भाभा साहब के बाड़े सहित 3 प्रमुख स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाए। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि इन स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर न केवल रास्ता बाधित किया गया था, बल्कि नालों के ऊपर अवैध रूप से रसोई, बाथरूम और दुकानें भी बना ली गई थी। इससे नालियों की नियमित सफाई बाधित हो रही थी और जल निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि नगर परिषद की यह विशेष कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मार्गों और नालों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की कार्रवाई में अवैध निर्माणों को JCB मशीन द्वारा ध्वस्त किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी शहर में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्यवाहियां की जाएंगी। आमजन से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में राहत की भावना देखी गई है और लोगों ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती बरतने की मांग भी दोहराई है। क्या समस्या है? समस्या का है, कटिंग की दुकान थी, तोड़ गई, कभी सामान वामान तोड़ दिया। कोई सूचना दी या कोई नोटिस वगैरह दिया था? हाँ, सूचना आई थी। हमने कही अभी तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है, महीना कब 4 महीना से कर रहे सूचना, तो टोरी तो मौका ही ना तो सामान उसी में रह गया था? हाँ, सब सामान मैंने दबो। कितने का सामान था? सामान तो कटिंग को सब मशीन वगैरह सब। कितने पैसे का होगा? वो कम से कम 20,000 रुपये, 10-20,000 रुपये का सामान तो लगुआ का होती है। किसी से बात की आपने? किसी से रोकने के लिए मना किया? हाँ, रोकने की पता ही ना पड़ा। हम तो काम कर रहे अपने घर पे, दुकान ही ना खोलन रही, खोल ले आ रहे, जो बंद करवा रहे हैं, खोल ले आ रहे हैं, जो बंद करवा रहे हैं। हम क्या खाए? बात करेंगे। क्या चाहते हो आप? माने की क्या चाहते हैं? हमारा कछु ना है, हम तो गरीब आदमी कर रहे हैं, खा रहे हैं जैसे खाएंगे। कछु का हम तो कह रहे 5 घंटे हमें दे देते तो सभी दुकानदार अपना सामान निकाल लेते। थोड़ा बहुत निकाला गया, बाकी सब दुकानों में टूट रहा है और ये लोहा भी इनकर ले जा रहे हैं। इनका क्या कहना है? बता रहे हैं लोग आगा जो गरीब। तुमने किसी से मना किया था क्या? तुमने किसी से मना किया था? किस चीज़ की मना किया? तोड़ने के लिए किसे मना किया? हमने कहा हमें तोड़ने के लिए किसी को बात ही कोई नहीं सुन रहा। सामान निकालने दो कि नहीं, अब तेरे को भी मरना है क्या? JCB चल रही हटेगा, सामान तो जाएगा, तू भी चला जाएगा। इसलिए फिर हमें निकलना पड़ा, थोड़ा सामान छोड़ कर उसमें थोड़ा निकाल पाए। आप देख सकते हो सामान ही डला सभी व्यापारियों का। कितना सामान था उसमें? उसमें जितना छोटी छोटी दुकानें जितना आता है, और कम से कम 40-50 साल से दुकान कर रहे थे। अब अचानक से एकदम उन्होंने कोई नोटिस तो दे देते कम से कम। कितने पैसे का करीबन होगा? कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का माल था, जिसमें आधा हमने निकाल लिया। ये कबाड़ा ऊपर से देता था और बाकी सब अलमारी में लगा रह गया। फर्नीचर तक उसी में लगा, उनमें माल रहता। अब कितना निकाल पाते हैं? क्योंकि इन्होंने ये 15 मिनट हुई होंगे, आप देख रहे हो जब से आए हो, कोई मोहलत ही नहीं थी। सबके JCB चालू रही है और 4 JCB आई एक साथ, सभी तरफ से हमला कर दिया। कोई संबंधित अधिकारी से बात की थी? किसी अधिकारी कोई बात ही नहीं सुनता, किसी से कोई सुनता ही नहीं है। किससे मना किया था तुमने? किससे मना किया था? कौन था वो जिससे मना किया? मैंने वो हैं विनोद भाई साहब, विनोद जमादार जो बोलते हैं, उनसे मैंने कहा कि वो अचानक आए, बोले खाली करो। मैंने की कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। बोले तू जल्दी खाली कर, और 10 मिनट हो पाएंगे। जब तक मेरी दुकान तक भी आ गए और सब तोड़ दिया। 10 मिनट में कितना काम कर पाएंगे? अधिकारियों को ऑफिस से यहाँ आने में भी आधा घंटा लगा लेते हैं। ये 10 मिनट में उन्होंने दुकान तोड़ दी। प्रशासन से क्या चाहते हो?
उद्घाटन से यही चाहते हैं। अब इन्होंने किया, चलो रोडों के लिए किसी के लिए कर रहे हो, पीछे बहुत लंबी जगह है, इधर इतना है कि कम से कम हमें पीछे पक्की दुकानें बना कर दे सब कम से कम। और चाहते क्या, मोहलत तो हमें देती है, हम अपना सामान ही निकालने, जब इतना सामान नहीं निकालने दिया तो प्रशासन शायद मुझे नहीं लगता हमारे लिए कुछ करेगा। दुकानें तो दूर की बात है, इन्होंने सामान ही नहीं निकालने दिया हमारे खुद का। हमने उधारी कहा है, ब्याज पर पैसा लेके चला रहे हैं, सब जैसे व्यापार ऐसे तैसे चला रहे हैं। 2 टाइम की भाई साहब रोटी कमाना आज की कंपटीशन बाजार में मुश्किल हो रहा है, और प्रशासन ने माल तक हमारा नहीं निकालने दिया हमें। धौलपुर में जो कार्रवाई आज की है, सुबह से कार्रवाई आपकी चल रही है, उसके बारे में आप बताएं। आज हमने एक्चुअल में एक तो जो पचगांव से रूंद की ओर जो रास्ता जाता है, तो एक हमारे अप्रूव्ड प्लान के अनुसार जो रास्ता था, नई कॉलोनी श्री राम कॉलोनी और भी 1-2 कॉलोनी थी, तो कॉलोनी वासियों ने जो जिसकी जो ऑनरशिप जिनकी कॉलोनी है, उसने क्या किया, हम रास्ता बंद करके और उस पर गेट लगा के ताला लगा दिया था। तो लोग वहाँ से आ नहीं जा पा रहे थे। उधर जो रेलवे का जो रूंद के आगे जो ब्रिज है, तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया, तो लोगों को क्या है, पानी में होकर गुजरना पड़ रहा था। तो हमने उसको क्या है कि वो उसको दोनों के रास्ते को जो क्लियर करा दिया है, और जो भी अतिक्रमण था वह निर्माण था उसको हटा दिया है। 1.5 किलोमीटर कम रास्ता हो गया, और आम जन उसको पानी में जाने की जरूरत नहीं, सीधे धौलपुर से कनेक्टिविटी हो गई। तो वहाँ पे कॉलोनियों में जो भी हमने, और नहर के बफर जोन में जो दीवार बना रखी थी, वो भी हमने आज तोड़ दिया। इसके बाद हमने तोप चौराहे पे है, तो हमारी नगर परिषद की खुद की दुकान है, तो वो मतलब उसमें कुछ रिनोवेशन भी करना था, मतलब वो जर्जर अवस्था में थी, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ से अवैध कब्जे कर लिए, तो वो कब्जे हटाए और दुकानों को हमने डिसमेंटल किया हमारे जो दुकानें थी। बाद में ये सीएम परिवार है कॉलोनी में जो बावसर बावड़ा में, तो ये बावड़ी में यहाँ के लोगों ने कि नाले के ऊपर जो बाथरूम रसोई वगैरह बना रखी थी, तो ये सीएम परिवार लंबे समय उनको नोटिस दिए थे 3-4 दिन पहले, इन्होंने हटाया नहीं है। तो हमने आज टीम ने मौके पर जाके हटाई, जो दोनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। हमने एक ने तो बाकायदा मैरिज लॉट चला रखा था उसमें बना के, तो हमने आज दोनों की जो नाले के ऊपर जो भी अवैध निर्माण थे, बड़े बड़े हॉल और कम उनको हटाने की कार्रवाई की। तो सर आपके द्वारा आज कितनी कार्रवाई, 2 कार्रवाई 3 कार्रवाई हो गई है? आज हमारे द्वारा ये तीसरी कार्रवाई। धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, गुणवत्ता सुधार के दिए निर्देश। धौलपुर करौली धौलपुर लोकसभा सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान आमजन ने पेयजल संकट, बिजली कटौती, सीवरेज व जल भराव जैसी समस्याएं रखीं। सांसद ने कहा कि सरकार को बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए और जल भराव जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से धौलपुर में मचकुंड चौराहे पर 60 मीटर फ्लाईओवर, लागत 25 रुपए करोड़, सदर थाने के पास वीयूपी 17 रुपए करोड़, 12 किलोमीटर सर्विस रोड सहित सीसी रोड व ड्रेनेज निर्माण 12 रुपए करोड़ के कार्य मंजूर हुए हैं। साथ ही करौली बाईपास के लिए 300 रुपए करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। सांसद जाटव ने रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और घटिया गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ टीम द्वारा जांच कराई जाएगी और काम मानकों के अनुसार होना चाहिए। जीआरपी चौकी प्रभारी ने पुराने भवन की जर्जर स्थिति पर नया भवन निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंत साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा दत्त शास्त्री, धनेश जैन, दर्शन लाल, रविंद्र मौर्य, समृद्धि दीक्षित, राजेश मीणा, सिब्बू लोधा, शबन खान, अविनाश शास्त्री, सद्दाम खान, जीतू कंसाना, श्यामू पंडित, भगवान दास जाटव व अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बाड़ी के व्यस्ततम बाजार में एक दुकानदार के साथ लाठी डंडों से की मारपीट। बाड़ी में स्थित सीताराम बाजार में पोस्ट ऑफिस के नीचे दुकानदार मनीष सिंघल मदारीपुरा वाले के साथ अज्ञात 4 से 5 युवकों ने लाठी डंडों से की मारपीट। मामला बताया जा रहा दुकान पर स्कूल बैग को लेकर रेट में कम ज्यादा को लेकर हुआ है विवाद। सर्वप्रथम बैग लेने एक महिला साथ में एक बच्ची आई। कुछ देर बाद इसी मामले को लेकर अज्ञात 4 से 5 लोग आए और आते ही लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान दुकानदार के हाथ में गंभीर चोट एवं कपड़े फटे हुए। कुछ देर बाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच दुकानदार से जानकारी प्राप्त की। घटना को लेकर अग्रवाल समाज में रोष व्याप्त। मैं मनीष सिंघल मदारीपुरा वाले, मेरी दुकान पर एक बच्ची और एक लेडी बैग लेने आई थी। मैंने उनको बैग दिया था 250 रुपये का, और उसके बाद वो बैग लेके चली गई। वो वापस लौट के आई और वो बोली कि वो ये बैग तो आगे 150 रुपये का मिल रहा है, आप पैसे वापस कर दें। तो मैंने ये कहा था कि मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, मेरे को दुकान बता दो कौन सी दुकान पे मिल रहा है, मैं भी ले लूँगा उससे सारे बैग।
बस इतना थे कि जो चली गई है बच्ची, और बच्ची मेरी चली गई। उसके आगे घंटे बाद 4-5 लड़के आए, आते उन्होंने मेरी मारपीट की है, मेरे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ डंडे लिया है, यहाँ मारपीट करी है। जोनल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के आदेशानुसार अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी और कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल ने आज दिनांक 9 जुलाई 1925 दिन बुधवार को विद्युत चोरी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए AC और अत्यधिक लोड लेने वाले उपकरणों को सर्च कर 23 VCR मौके पर ही भरकर करीब 14.70 लाख का जुर्माना लगाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने मौके पर मौजूद लोगों से अपील की वे विद्युत चोरी न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगवाकर योजना का लाभ ले कनेक्शन ले सकते हैं, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और सरकार द्वारा 300 यूनिट्स विभाग द्वारा एकदम फ्री मिलेगी, जिसका आम जन ज्यादा से ज्यादा फायदा लेवे, जिससे बिजली के बिल से राहत मिल सके। साथ ही लोगों से अपील की वे विद्युत चोरी न करें। ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। जिन लोगों ने अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है वे अपनी फाइल लगावे और हाथों ही हाथ विद्युत मीटर कनेक्शन लेवे। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं है वे तुरंत अपना बकाया बिल जमा करवाएं, जिससे अनावश्यक कार्यवाही से होने वाली परेशानी से बच सके। तिवारी ने बताया कि जल्द ही ड्रोन द्वारा बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा और बिजली चोरी पकड़ने के लिए ततैया मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। जल्द ही बहुत बड़ी विद्युत चोरी को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लोगों से कहा अगर किसी ने दूसरी बार चोरी की तो सीधे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही तिवारी ने बताया कि अब तक 198 विद्युत चोरों के खिलाफ विद्युत थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है, जिनसे पुलिस जुर्माना राशि वसूल रही है। आतन विद्युत चोरों को अब जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। आज जलालपुर गांव में गांव के बच्चों को सहायक अभियंता तिवारी और कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा के द्वारा नोटबुक और बाल पेन वितरण कर विद्युत संबंधित सावधानियों की जानकारी दी गई। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, रमेश लोधा, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, गोपाल कुशवाहा, मनोज, जगदीश, भूदेव शर्मा, कृष्णा, चित्र सिंह, अनीश खां, डालचंद, राजकुमार, संजीव फौजी, अकील खां आदि कर्मचारी साथ रहे। बस स्टैंड बनवाने के लिए क्षेत्रवासियों ने दिया ज्ञापन। ज्ञापन के दौरान रामबली शर्मा ने बताया कि बसेड़ी क्षेत्र में अभी तक कोई भी बस स्टैंड नहीं होने पर आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा बसेड़ी मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसों के लिए खड़े होने तक के लिए जगह नहीं है। वर्तमान में ये बसें जगनेर रोड पर खड़ी होकर वहीं से सवारियों को बैठा रही हैं। साथ ही बसों को रोड पर ही बैक करने से आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लोकेश पाराशर ने बताया कि यात्रियों को भी सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में खुले में ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। ज्ञापन के दौरान रामबली शर्मा, अश्वनी पाराशर, लोकेश पाराशर, रोहित शर्मा, दीपेंद्र परमार, प्रवीण शाक्य, धीरज बंसल, राजू कुशवाहा, आशिक खान, टीकम सिंह, मुनेन्द्र परमार, राजेंद्र पाराशर, गिरिराज परमार, भानु प्रताप परमार, सुग्रीव सिंह, अभिषेक, महेश सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे हैं। बस स्टैंड बसेड़ी की सबसे बड़ी समस्या है जो बरसों से चली आ रही है। बसेड़ी में किसी प्रकार का कोई बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड नहीं है और यहाँ पर बसों को रोकने के लिए रोड पर ही रोका जाता है और रोड पर ही बैक किया जाता है, जिससे सवारियों को आने जाने में समस्या रहती है और छोटे मोटे वाहनों से आए दिन खतरा होने की संभावना बनी रहती है। बसेड़ी में बस स्टैंड की समस्या को लेकर SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि स्थायीपन का कोई भी बस स्टैंड बसेड़ी में नहीं है। तो आम नागरिकों को बड़ी परेशानी होती है, धूप में बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और रोड पे बसें बैक होती हैं, जिससे कि लोग बाग जो चलने वाले हैं उनसे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं और आला कमान से निवेदन करना चाहता हूं कि बसेड़ी में जो बस स्टैंड की समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटाने की कृपा करें, क्योंकि बसेड़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है और बसों का आवागमन रहता है, मगर ना तो बस खड़ी होने की कई व्यवस्था है, ना जनता के बैठने की व्यवस्था है। जय। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।